सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की पावन, प्रेरक, अद्भुत और एक आश्चर्यजनक प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे। एक विषैला विषखोपरा कैसे बना प्रकांड पंडित। सम्मानित साथियों, ये प्रसंग है दक्षिण भारत का। करीब 1000 वर्ष पूर्व वहाँ एक राजा निवास करते थे। बहुत ही सनातनी विचारधारा के, आध्यात्मिक और बहुत प्रतापी राजा थे। उनके यहाँ एक बहुत ही विद्वान पंडित यदु प्रकाशाचार्य रहते थे, जो तंत्र मंत्र विद्या के विशारद और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वो एक विद्यालय वहाँ महाराज जो थे, राजा वो चलवाते थे, उसके वो प्रधान आचार्य थे। अब हुआ ये कि इन राजा के एक सुशील सुंदर कन्या थी। जब वो 20-22 साल की हो गई तो उसको कुछ ऐसा प्रेतावेश या जिसे हम राक्षसावेश कहें आने लगा। और वो जब गुस्से में आती, आवेश में आती, तो संस्कृत में बुरी तरह से लोगों को जकाड़ती, अपने बाल खींचती, वस्त्र ऐसे करती। लोग बड़े परेशान के क्या करें। अब वो लोगों ने कहा कि भाई इनको ओझा या तांत्रिक दिखाओ। तो राजा थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी, कई जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, संयोग कहें या सौभाग्य कहें, ये जो यदु प्रकाशाचार्य जो स्वयं ही इसके तंत्र मंत्र इसके विशारद थे, वो बैठे हुए थे। और उसी समय उस कन्या को वो ब्रह्म राक्षस आवेश आ गया और बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसका व्यवहार जो है अपने आप में विचित्र हो गया। इनको थोड़ा सा अपने विद्या पर थोड़ा अभिमान था। इन्होंने कहा लाइए मैं भी ठीक करता हूँ। उन्होंने क्या किया, पानी लेकर के अभिमंत्रित करके और उस कन्या को छिड़का। जैसे ही पानी उस पर गिरा, उसने चिल्ला के कहा, अरे तू विषखपरा पूर्व जन्म का, तू मुझे क्या ठीक करेगा। मैं 7 जन्म से प्रकांड पंडित था, लेकिन मेरी कुछ कार्मिक, मैं कहूँ हमारा कुसंग ऐसा हो गया कि मैं कार्मिक रूप से नीचे अधोगति को आ गया। तुम्हारा क्या मजाल है कि जो मुझे ठीक कर दो। अब वो सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई, बड़े परेशान हुए। तो यदु प्रकाशाचार्य ने कहा कि महाराज आप ये बताइए, उसी कन्या से जो प्रेतावास में, हमें कैसे क्या हुआ। बोले तू वैसे तो एक विद्वान पंडित था, लेकिन पूर्व जन्म की बात है कि तू इस तरह से जहरीली बातें करता था, लोगों को बहुत तंग करता था, इसलिए तुझे अगला जन्म भयानक विषैला विषखोपरा का मिला। अब तू जंगल में विचरण करता था। हुआ ये था कि एक दिन एक मंदिर था, वहाँ संत पधारे तो सबने चरणामृत दिया। उन दोनों में जो संतों ने चरणामृत का पान किया था वो फेंक दिए जंगल में। तूने आकर के उसका जो संतों का जूठन था चरणामृत का, उसका पान किया दोने का, और उसी पुण्य के प्रताप से तू अब प्रकांड पंडित बन गया है। लेकिन ये तू विषखपरा का जोनी से आया है, इसलिए तू मुझ पर अपनी विद्वत्ता न दिखा। अब ये बड़े दीनहीन होकर के कहा कि महाराज आपने मुझे बता दिया, ये बड़ी आपकी कृपा है। अब ये बताइए इस कन्या का क्या होगा। बोले ये तुम का, ये तो हम बहुत दिनों से इस विचार में थे कि महाराजा के यहाँ जाकर के किसी सूत्र से हम संपर्क करें, और तुम जिस विद्यालय में मुख्य आचार्य हो, वहाँ एक रामानुज नाम का विद्यार्थी है, कई जन्मों का प्रकांड आध्यात्मिक से अध्येता कहें और साधु स्वभाव का है, और इतना विद्वान है कि वो आगे चलकर कई ग्रंथों का भाष्य करेगा। तो रामानुजाचार्य भाष्यकार के नाम से जाना जाएगा। अभी विद्यार्थी है। ऐसा करिए, उसका कुछ जूठन ले आइए, चाहे वो चरणामृत हो या कुछ लाइए, और मुझे खिला दीजिए, यानी कन्या खिला दीजिए, तो हम कन्या को छोड़ देंगे और मेरी भी सदगति हो जाएगी। सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। वो आनंद फानंद में वो अपने विद्यालय में गए और उन्होंने कुछ ऐसा मिठाई या निष्ठान लेकर के उससे कहा कि भाई थोड़ा सा पत्तल में कि आप इसे खा लो, वापस दे दो। उसने पूछा तो पूरा प्रसंग बताया। उसने कहा भाई मेरी तो ऐसा कुछ योग्यता नहीं, लेकिन आप कहते हो तो मैं दे रहा हूँ। दिया। वो जैसे ही आके वो कन्या को लाया, कन्या उस दिन से प्रसन्न हो गई और
वो जो आवेश आता था ब्रह्म रक्षस का वो समाप्त हो गया। सामान्य साथियों, ये प्रसंग पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज ने अभी अपनी प्रवचन श्रृंखला में सुनाया था। उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम कर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। और इससे हमें संदेश मिलता है कि सज्जनों का, संतों का यदि हमें संसर्ग मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो बहुत ही हमारे पाप ताप साफ हो जाते। कहा भी गया है कि एक बार भी संत जनों से संग किया तो बेड़ा पार, दुष्टों का बहुबार संग भी नहीं कर सकेगा उद्धार। इसलिए सत्संगों से करो मित्रता, यानी सत्पुरुषों से करो मित्रता, संतों से आप लो उनकी कृपा, और उन्हीं से प्रेमालाप, हो सकोगे तुम परम पवित्र और रहोगे निष्पाप। इस तरह से संत और पूज्य आचार्यों की कृपा मिल जाए तो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है। तो सामान्य साथियों, आज इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी प्रकरण में आपके समक्ष इस तरह के प्रेरक प्रसंग लेकर के उपस्थित होंगे। सादर अभिवादन।